बिल्कुल। हाँ, मेरे सारे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, माओ, बच्चों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम मुर्शिद चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरबियत करते हैं। तरबियत बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि एक जिस वली पे हम मुरीद होते हैं या किस आलिम के पास जाते हैं तो वो हमको सबक देता है, उस सबक को तरबियत कहते हैं। और तरबियत होनी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और इल्म हासिल होना भी बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम मुसलमानों का नहीं, हर इंसान को, मुस्लिम गैर मुस्लिम को इल्म होना, इस्लामिक इल्म हो या कोई भी इल्म हो, इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इल्म की इंतहा बहुत बड़ी है, इसका एक समंदर है, समंदर में जितना मर्जी भीगता जाए बंदा, उसकी गहराई नहीं नाप सकता। इसी तरह इल्म है, इल्म को जितना ही पढ़ता जाए उतना ही उसमें डूबता जाता है। ये इंसान को ये ऐसा मुतवज्जो अपनी तरफ करता है कि खो देता है। और इसी के लिए हम एक तरबियत करने के लिए अपने मुरीदों, तालिबों के लिए एक वाक़या लेके आया हूँ, जो कि मेरे भाई ने मुझसे गुजारिश करी कि हजरत बताएं। तो अल्लाह कभी भी किसी का वक्त हो बदल सकता है। और ये जो वाक़या है एक सखी और वकील के बीच में है, और सखी अल्लाह की हम्द बयान करता है और शान बयान करता है, सदका करता है, और जो मांगने हैं उसको देता है, और खुश दिल रहने वाले को, अल्लाह की हम्द बयान करने वाले को सखी कहते हैं। और बखील हमेशा हर चीज़ का मजाक उड़ाने वाला, गलत बातें करने वाला, उलट पुलट और गुस्से में गाली गलौज गलत बोलने वाले को बखील कहा जाता है। और अल्लाह बखील को नहीं, अल्लाह सखी को दोस्त रखता है। अल्लाह सखी को ही अपना साथ और अपना कुर्ब हासिल कराता है। इसीलिए एक बार एक ईद का दिन आया। इस वाक़या में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वाक़या को मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, इससे आपका ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। तो शुरू करता हूँ। एक दिन एक ईद का दिन आया। ईद के दिन जो इंसान था, मियाँ बीबी घर में बैठे थे, खाना बन रहा था, तो वो लेकिन इंसान बहुत बखील था। बखील आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि बखील क्या होता है। बखील अपने घर में बैठा, खाना बन रहा है, एक साइल दरवाजे पर मांगने आया। जब मांगने आया तो वो आदमी खुद उठकर दरवाजे पर गया, और उस आदमी को बहुत गाली, बहुत गलौज, बहुत ही बुरी चीज़ें उसने बोली। वो साइल जो भिखारी मांगने आया, वो रोता रोता उस घर से चला गया। कुछ अरसा बीता कि वो जो बखील आदमी था, उसके घर में गुर्बत ने दस्तक दी। होले होले करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो गरीब होता चला। और क्योंकि वो वकील था, लड़ाई झगड़ा करना उसका आम था, तो वो अपनी बीवी से भी लड़ने लगा, झगड़ने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, और इस हद तक पहुंच गया कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, क्योंकि वो उसका खर्च नहीं उठा सकता था। उसको पालना खिलाना सब कुछ उसके बस की बात ना रही। वो जब चला गया, उस बीवी को तलाक हो चुका, तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान से उस औरत को एक नेक, कुछ समय बीतने के बाद एक शख्स ऐसा मिल गया जिससे उसकी शादी हो गई, निकाह, कि वो उसके साथ रहने लगी। पर वो जो इंसान था, उसका दूसरा शौहर, वो बहुत सखी था, क्योंकि अल्लाह हमेशा सखी को, जैसे मैं बता चुका हूँ, दोस्त रखता है। तो सखी होना अपने आप में बड़ी बड़ी शान
बताता हूँ कि सखी होना ही बड़ी शान, बहुत बड़ी शान है अल्लाह की, कि जिसने उसको सखी करा। और दुआ हमेशा हम लोगों को करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको सखी बनाए। और वो जब सखी इंसान से उसकी निकाह शादी हो गई तो वो बहुत अच्छे से अपने घर में गुजर करने लगे, सब चीज़ें अच्छी सब परिवार हमें हमेशा रहने लगे घुल मिल के। दोनों मियाँ बीवी का प्यार बहुत आपस में बढ़ा रहा। तो एक दिन वैसे ही अल्लाह की कुदरत देखें कि वो दिन आया ईद का, और ईद के दिन उस इंसान को उसी ही तरह के वक्त में एक साइल आया मांगने। उस औरत के साथ जो इम्तिहान हुआ कि वो जब एक साइल आ गया वो भिखारी मांगने लगा, तो उसने दरवाजे पर जाने के लिए उसके शौहर ने कहा कि जो कुछ घर में बना है, दाल सब्जी गोश्त खीर चावल पूड़ी जो कुछ बना सब ले जाओ। वो जब ले जाने थाल में डाल के ले जाने लगी तो देखा उसने कि दरवाजा खोल के तो उसकी चीख निकल गई। उस औरत की चीख निकलते ही वो औरत फौरन बेहोश हो गई। उसका शौहर दौड़ा आया कि क्या हुआ। उसने आकर देखा, उसके सर पर उसके चेहरे पर पानी डाला, उस औरत को होश आई। लेकिन जब तक उस औरत को होश आई तो वो साहिल घर से जा चुका था। उस मांगने वाले के जा चुके की खबर मिलने पर उस औरत ने बताया अपने शौहर के पूछने पर कि वो जो शख्स था वो साहिल, वो मेरा पहला शौहर था जिससे मैं तलाक हो चुकी हूँ। और वो इतना बखील था कि मारता था पीटता था गाली गलौज करता था। ये सब कुछ करने के बाद उस औरत ने बताया कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके तलाक के बाद मैं आपके पास हूँ, आपके निकाह में हूँ, आपकी शादी में, तो अल्लाह का शुक्र है। तो इतना कह के वो जब उठकर जाने लगी तो उसके शौहर ने कहा कि मैं एक बात और बताता हूँ तुमको, मैंने आज तक कभी बताई नहीं, आज तक ना ही मैं बताना चाहता था, लेकिन आज जो राज खुल गया तो इसी वजह से मैं बताने जा रहा हूँ। जो वो साइल मांगने आया था उस दिन तुम्हारे घर, वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं। ये सुनते ही उस औरत के आंसू निकल गए और वो अल्लाह की हम्दो सना में डूब गई और जिक्र इलाही करने लगी। तो भाइयों, यही एक वाक़या और यही चीज़ है कि अल्लाह जब किसी का चाहे इम्तिहान लेकर, और उसको बखील इंसान को ये ना समझें कि वो आज बहुत अमीर है या उसके पास बहुत पैसा है, वो उसके पास गुंडागर्दी है। अल्लाह जिसको भी चाहे झटपट मिनट लगाता है, 1 सेकंड लगाता है कि उसको आसमान से ज़मीन में लाने के लिए, उसको ऊपर से नीचे लाने के लिए। इसीलिए हमेशा कोई भी साइल हमारे घर पर आए तो हम सबको यही कोशिश करना चाहिए कि जो भी भिखारी आए, अगर नहीं दे सकते ना हम, तो उसको ये ना कहें कि ये है या वो है या फलाना या ढिमकाना, गाली दें या गलौज दें। उसको सिर्फ कह दें कि हमारे पास नहीं है, या कुछ भी जो भी बात कहनी है कह दें। लेकिन है कि अगर नहीं दे सकते तो उसे कुछ ना कहें, क्योंकि हमें इस चीज़ का अधिकार नहीं है कि हम किसी को गाली दें या कुछ कहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को अपनी मखलूक को बड़े प्यार से बनाया और सब में उसका नूर है। तो हमको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सबसे प्यार और मोहब्बत और इखलाक से पेश आएँ, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का यही फरमान है कि हम किसी के, हो सकता है वो फ़कीर वली हो, फ़कीर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग तो आजकल ये है ना कि वलियों को भी गलत कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है और हदीस मुबारक है कि अल्लाह और उसके रसूल उससे जंग करेंगे जो वलियों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं या उनको भला बुरा कहते हैं। तो हमें इस चीज़ से भी परहेज और बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।